नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। एक छोटा सा वीडियो है रिगार्डिंग जो कुछ देर पहले अपने नोटिफिकेशन आई एलआईसी की तरफ से। स्पेसिफिकली एलआईसी की तरफ से नहीं है, एलआईसी की सिस्टर कंपनी है एलआईसी एचएफएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। बच्चों के सवाल थे कि सर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी वगैरह कैसी है, आगे ग्रोथ कैसी है, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। समय बचाना है तो थोड़ा सा 1.5x पे देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट सजेशन, जितने बच्चे भी बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर लाया है, जिसमें इनकी मैथ्स की जो क्वेश्चन बैंक वाली बुक है और साथ में अगर आप इनकी कॉम्पिटिटिव मैथ्स वाली शॉर्टकट सीक्रेट्स लेते हैं तो उसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव रीजनिंग की जो शॉर्ट सीक्रेट वाली बुक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ऑलरेडी आपको मैंने कई बार बता दिया है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ये कवर करते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, फिर अपने वीडियो स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन बैंक अपने ने रीजनिंग वाला लिया, तो चैप्टर वाइज पूरा का पूरा सारी चीजें कवर की इन्होंने, प्री मेंस दोनों को लेके। और अच्छी चीज ये है कि सारे के सारे टाइप्स कवर कर रहे हैं विद डिटेल्ड एग्जांपल्स। ठीक है, इस पे अपने एंड में फिर से बात करेंगे। अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। एल आई सी एच एफ। सबसे पहला सवाल कि सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट? वैसे तो ये नॉन गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आती है, पर आप इसे एक सेमी गवर्नमेंट टाइप की कंपनी बोल सकते हैं। एलआईसी की ही सिस्टर कंपनी है ये। ऑल्दो सेमी गवर्नमेंट है, पर इस पे जितने भी सर्विस रूल्स लगते हैं, रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, वो एलआईसी वाले ही लगते हैं। मतलब इसका जो भी चीज डिसाइड किया जाता है, चाहे सैलरी स्ट्रक्चर वाला अलाउंसेस हो, लीव्स हो, जो भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी एलआईसी ही डिसाइड करती है। बट जो एक बड़ा फर्क है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी भर्ती आई है। टोटल 200 वैकेंसीज ओनली। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जहां जहां पर इन्होंने निकाली है वहां के लिए इन्होंने वैकेंसी मेंशन की है। तो वैकेंसी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, नाम मात्र की वैकेंसी। वैकेंसी स्टेट वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट, ठीक है, वेयर कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर इट एग्जामिनेशन स्टेट पेयर कैन अलाउ टू अप्लाई फॉर ओनली फॉर वन स्टेट, दैट इज द वैकेंसी स्टेट। ठीक है, ओके 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 ओके, इसमें कुछ काम का नहीं है। अब शेड्यूल है, आज से इन्होंने 3 बजे के बाद से ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना स्टार्ट कर दिया है। सितंबर में इनका एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट है 7 से 14 दिन पहले ये उसकी कॉल लेटर निकाल देंगे। अब आपके मेन मुद्दे की चीज आ चुकी है कि सैलरी भाई साहब कितना मिलेगा। टोटल एमुलमेंट्स पर मंथ महीने के हिसाब से 32 से 35 हजार, डिपेंडिंग आपकी पोस्टिंग कहाँ पर की जाती है। जैसे कि कैटेगरी 1 सिटी में अगर की जाती है, 20 हजार का बेसिक पे दे रहे हैं, 4,400 का हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं और बाकी कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं 8,400 के। पीएफ आपका 2,400 का कट रहा है आई थिंक, और टोटल मंथली 35,200 आ रही है, जिसमें एनुअल जो आपकी बन रही है 4,22,000। इसी प्रकार आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए भी देख सकते हैं। तो सैलरी कुछ ज्यादा खास नहीं है, अपने जो एक बैंक क्लर्क की होती है उससे भी थोड़ी कम ही है सैलरी। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं अपने प्रोबेशन पीरियड पे। सबसे पहले ये 6 महीने की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से प्रोबेशन होती है। जैसे ज्वाइन किया तो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड चलता है, उसके बाद जो आप सैलरी स्ट्रक्चर देख रहे थे वो आपको मिलता है। ऐसा नहीं प्रोबेशन पीरियड के टाइम नहीं मिलेगा, प्रोबेशन पीरियड के टाइम भी पैसा आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एज आपकी ये कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 से, और जो रेंज इन्होंने दी है 21 से लेके 28, मतलब मिनिमम 21, मैक्सिमम 28 फॉर ए जनरल कैंडिडेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी 1 जुलाई से ये काउंट कर रहे हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट 60%। अनदर नेगेटिव, जॉब आप दे रहे हो इतना जबरदस्त और उसमें आपको 60% का मार्क्स भी चाहिए। हिम्मत देखो इन लोगों की। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल। करस्पॉन्डेंस कोड या डिस्टेंस कोर्स अगर आपने किया है तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर में मैंडेटरी बताया है, मस्ट है। मतलब या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हो इन कंप्यूटर लैंग्वेज, या फिर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ी हो, कंप्यूटर या आईटी कभी पढ़ी हो, और 10th 11th 12th या फिर अपने किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में तो चलेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो उसे प्रिफर करेंगे। कंप्यूटर स्किल्स यस अपने ने ऑलरेडी बोल दिया है। एज लिमिट आपको ऑलरेडी बता दी गई है। अभी तक जो भी देखा है सब अभी तक तो नेगेटिव ही चल रहा है।
अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर में एक ये ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और उसके बाद ये इंटरव्यू भी ले रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो चार पांच सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में स्पेशल इम्फेसिस हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री पे दी जा रही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके क्वांट्स और कंप्यूटर स्किल्स आपके। सारे 40 क्वेश्चन है, सारे 40 मार्क्स के हैं और ओनली इंग्लिश है, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूरत नहीं है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का ये आपका पेपर रहने वाला है। पेपर का जो लेवल है, आरआरबी क्लर्क, अगर कोई भी बच्चा इसको स्टिल प्रिपेयर कर रहा है, स्टिल फॉर्म भर रहा है, तो उसको मैं बता देता हूं, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें नेगेटिव रहेगी 1/4, मतलब 0.25 का नेगेटिव रहेगा। ठीक है जी, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने बेसिक बेसिक चीजें बताई है। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कंबाइंड ऑफ इंटरव्यू प्लस ऑनलाइन एग्जाम, क्या क्या रेशियो रहेगा वो उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद फिर मेडिकल वगैरह करवाया जाएगा, मेडिकली फिट किया तो फिर आपको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है जी, फीस कितनी ले रहे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, 800 रुपीज की फीस है, जिसपे 18% का फिर बढ़िया वाला जीएसटी भी आपको लगा के आपसे पूरा पैसा लिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, 25 तारीख से मतलब आज से स्टार्ट होगा, 14 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब ये मिलेगा कहां पर आपको? आपको जाना है LICHFL करके लिखना है। ओपन करते ही पहले लिंक में, नीचे सब लिंक्स के अंदर आपको करियर्स मिलेगा, करियर्स पे क्लिक कीजिएगा, सबसे पहले आपका इसी का खुलेगा। इन्होंने 2 रिक्रूटमेंट के लिए निकाला है, जूनियर असिस्टेंट और आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल के लिए उन्होंने और ज्यादा वेगली बात की है, उस पर अपने फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, और कुछ काम की चीज है? अगर नहीं है तो फिर मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अपने। सबसे पहले सर, ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भाई, LICHFL में मेरी एक स्टूडेंट वर्क कर चुकी हैं, जो बाद में फिर उन्होंने बाद में LIC का एग्जाम निकाल लिया था। आई थिंक LIC असिस्टेंट निकाला था या LIC AO निकाला था, ये मुझे एग्जैक्टली याद है। बट उन्होंने बताया था कि सर HFL जो है ना, LICHFL, ऑल दो LIC की सिस्टर कंपनी है, पर दिन और रात का अंतर है दोनों में, वर्किंग एनवायरनमेंट में। HFL में उन्होंने बताया कि सर सुबह 10 बजे से लेके रात को 7-8 बजे तक हमें वहां पर काम करना पड़ता था। काम कुछ इस तरह था कि कॉल पे कस्टमर से बातें वगैरह करनी, मतलब बातें इन द सेंस उनको प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सारी चीजें बार बार बेचनी। आपको पता होगा किस तरह के कॉल्स रहते हैं, वो रहता है ज्यादा। बाकी और छोटे मोटे काम भी दे दिए जाते थे कि भाई कोई लोन सैंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो देख के आप बताइए क्या प्रॉब्लम हुई। कोई चेक क्लियरिंग का रहता है, उस छोटा मोटा ऑफिस वर्क वो रहा। ऑल दो टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, वो मैंने उनसे पूछा कहा है। ऐसा नहीं कि जैसे LIC ADO में होता है कि भाई टारगेट क्लियर नहीं किया तो आपको जॉब से अगले दिन निकाल देंगे, या फिर कुछ समय का टाइम देके फिर निकाल देंगे, वो काम तो इसमें नहीं होता। जॉब तो परमानेंट ही है, बट टारगेट बेस्ड नहीं है। बट वर्किंग एनवायरनमेंट पूरा प्राइवेट वाला है, फुल ऑफिस पॉलिटिक्स है। इन्होंने और भी कुछ चीजें बताई कि आप अगर बॉस के या फिर आपके जो सीनियर्स है उनके अगर फेवरेट है तो कुछ फेवरिज्म आपको मिलेगी जरूर। बाकी जो सबसे खराब बात है वो कि वो कह रहे थे कि बहुत बार सर हमें वीकेंड्स पे भी, मतलब संडे सैटरडेज को भी बुला लिया जाता था, और संडेज को भी जाके हमें काम करना पड़ता। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था। आगे किसी जॉब की तैयारी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके कंपैरिजन में अगर यही LIC का अगर हम देखें, उन्होंने बताया कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से 5 साढ़े 5 बजे तक घर पे आ जा, मतलब ऑफिस लीव कर जाते हैं। समय भी मिलता है आगे पढ़ाई वगैरह करने का। तो कुल मिला के उन्होंने कहा कि भाई सर, आप अगर एडवाइस करें तो मेरे तो सजेशन यही है कि इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म ना भरा जाए। तो 2-3 बड़े कारण आपको बता दिए गए हैं। वैकेंसीज अगर आप देखें तो नाम मात्र की वैकेंसी है 200, कुछ स्टेट्स के लिए निकाली है वैकेंसीज, जिसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज इन्होंने निकाल के छोड़ दी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में ही है, ज्यादा वर्किंग महाराष्ट्र में ही है। पर वहां भी 53 वैकेंसी, आज के टाइम में 53 क्या होता है यार? इतनी फॉर्म तो मेरी सोसाइटी के बच्चों के लिए भी निकालेंगे तो उनको भी कम लगेगा। तो ये तो बहुत ही कम भर्ती इन्होंने यहाँ पर निकाली है। और 800 रुपये भी मांग रहे हैं, उस पर GST भी 18% लगा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सर जॉब प्रोफाइल कोई अच्छा नहीं है, आगे कोई करियर उतना ज्यादा बढ़िया है नहीं, साथ ही साथ समय आगे और तैयारी करने का आप लोगों को मिलता नहीं है। तो अननेसेसरी आपको गलत मैं गाइड करना नहीं चाहूंगा, ये फॉर्म आप स्किप करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा एक अपना IDBI का भी PGDBF का आएगा,
उसको भी मैं आज समय मिलता है तो आज कवर करूंगा, नहीं तो अपने फिर कल कवर कर लेंगे। तो इसके लिए मेरा स्ट्रेट नो है, ये फॉर्म आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। ठीक है जी। जाने से पहले रिमाइंडर है बच्चों के लिए, जो मैंने कहा था अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ऑफर चल रहा है, जिसमें आपके मैथ्स की इनकी जो क्वेश्चन बैंक बुक है बैंक क्लर्क एंड पीओ की, और कॉम्पिटेटिव मैथ शॉर्टकट सीक्रेट्स है, इन दोनों को अगर आप खरीदते हैं तो आपको रीजनिंग शॉर्टकट्स की कॉम्पिटेटिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जैसे मैंने कहा बुक्स की क्वालिटी A1 है, मैं वाउच कर सकता हूं पर्सनली। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं हर कंटेंट को अच्छा नहीं बोलता, बट इन लोगों ने बहुत मेहनत करके, चाहे इनकी रीजनिंग की बुक हो, क्वांट्स की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो, बहुत अच्छे से बनाई है। तो जो भी बच्चा बुक से पढ़ना पसंद करता है, प्रिफर करता है, उसके लिए हाईली सजेस्टेड है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।